यहाँ पर मैडम एक तो है ना, लाइट नहीं है पहले बात तो, ना कैमरे हैं, ना कोई सुविधा है, ये नाला है बस। बहुत बेकार जीवन हो रहा है हमारा तो, है ना। बांस वगैरह भी बहुत आती है और सांप कीड़े मकोड़े वगैरह सब निकलते रहते हैं। लाइट भी नहीं लगी, इधर अंधेरा रह रहा है बिल्कुल। रात में भी ऐसे लोगों आते बैठते उठते यहाँ पे, बच्चे रहते थे। कैसा पानी आ गंदा पानी आ रहा है, चेंबर लाइन का पानी आ रहा है, नर्मदा का पानी पीने के पानी में। सब जाते टंकी पे। हाँ, ये देखो सुबह आके तुम, इतना गंदा पानी आ रही है, बहुत ज्यादा बात आ रही है। इधर उधर से किसी के वहाँ से 2 बर्तन, उधर ऊपर से कभी यहाँ से भर के जब जाके अपनी करके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। कभी देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाने वाला इंदौर अब शहर के कई इलाकों में फैली गंदगी और कचरे के ढेरों को लेकर चर्चा पे है। सड़कों पर जमा कचरा, बदबू और अस्वच्छ वातावरण ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई स्थानों पर समय पर कचरा नहीं उठाया जा रहा है, जिससे राहगीरों और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार स्वच्छता में देश भर में पहचान बनाने वाले शहर की मौजूदा तस्वीर लोगों को निराश कर रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा चिन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। देश का सबसे स्वच्छ शहर कहने वाले इंदौर की हकीकत आज हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि स्वच्छता में कई बार अवार्ड लेने वाले इंदौर की हकीकत देखिए। एक बार देखिए कि इंदौर का ये वो इलाका है जहां पर विधायक के रूप में कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री के रूप में लगातार कई सालों से कार्य कर चुके हैं। उन्हीं के क्षेत्र के हालात आज हम आपको बताएंगे कि इंदौर अपनी पहचान कैसे खोता जा रहा है। आप देख सकते हैं जहाँ कभी सफाई की मिसाल दी जाती थी, आज वही इलाके में कूड़े के ढेर, बदहाल सड़कें, गंदगी और बदबूदार लोगों की परेशानी का कारण बन रही है। सवाल यह है कि स्वच्छता के दावों की चमक क्या सिर्फ अवार्ड तक ही सीमित रह गई है? नगर निगम लगातार सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के दावे तो कर रहा है, लेकिन जमीनी तस्वीर कई जगह अलग बयां करती है। हाल के महीनों में सफाई व्यवस्था को लेकर निरीक्षण और निगरानी भी बढ़ाई गई थी, फिर भी कई जगहों पर गंदगी की शिकायतें हमारे पास पहुंची थी और आज हम इसी शिकायतों के आधार पर इस जगह पर पहुंचे हैं। आप देखिए, दूर दराज में बताऊंगी कि वो जो घर आपको दिख रहा है बिल्कुल नाले से सटा हुआ ये घर है, ये नाला है, ऊपर ब्रिज बना हुआ है। कई लोग यहाँ पहुँचते हैं, इस नाले में गंदगी करते हैं, गंदे चीज़ें डालते हैं और कई लोग, सामने मैं आपको दिखाऊंगी कि सामने ये जो ब्रिज बना हुआ, ब्रिज के जस्ट नीचे वहाँ पर कई युवक युवतियाँ शराब का अड्डा भी बना रखा है। लोग वहाँ पर शराब पीते हैं, बैठते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। इसी के नीचे वाले एरिया में मैं बताऊंगी कि वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जिनका ये कहना है कि किस तरीके से उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं ये वो गंदगी का अंबार है। देखिए ये गंदगी लगातार, और ऐसा हर दिन होता है जब लोग यहाँ पर आते हैं। कभी पुल से कोई गंदगी फेंक रहा है, कभी आसपास के रहने वाले लोग यहाँ पर लगातार कचरा फेंक रहे हैं। चूँकि इंदौर को स्वच्छता का शहर कहा जाता है और इंदौर स्वच्छता में हमेशा आगे रहा है, उसको 8वीं बार अवार्ड भी मिला है और उससे कई लोग प्रभावित होते हैं। लोग यहाँ पर पूछते हैं कि आखिर इंदौर स्वच्छ कैसे बना, लेकिन एक स्वच्छता की तस्वीर ये भी है जिसमें इंदौर स्वच्छ कैसा है उसकी तस्वीर हम आपको बयां कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। कैसा पानी आ रहा है? गंदा पानी आ रहा है, चेंबर लाइन का पानी आ रहा है, नर्मदा का पानी पीने के पानी में। अच्छा, फिर कैसे पीते हैं आप पानी? अब वो जब शुरू में आता है 10-15 बर्तन तो देखते हैं कि साफ आ रहा है, उसके बाद भरते, नहीं तो गंदा आता तो ढुलता रहता है। फिर हाल में हमने भागीरथपुरा में गंदे पानी से कई लोगों की मौत को देखा, तो डर लगता है? हाँ लगता है ना, क्यों नहीं लगता है, डर तो लगता है। गंदा पानी आता तो फिर ये भरते ही नहीं हम। टंकी से लाते, क्या करो फिर? सब जाते टंकी पे जाते। हाँ, ये देखो सुबह आके तुम, इतना गंदा पानी आ रही है, बहुत ज्यादा बात आ रही है। चेंबर का लेटरिन का पानी आ रहा है उसमें। कैसा पानी आ रहा है? गंदा ही आ रहा है, अभी चेंबर का पानी आ रहा है और रोज ही नहीं पीते ना, आरओ का लाते नहीं तो। और अभी हाल ही में हमने भागीरथपुरा में गंदा पानी देखा, इसमें कई लोगों की मौत के लिए तो डर ही लगता है ना। फिर अपनी फैमिली के लिए कौन नहीं डरेगा? अब पानी ऐसा आएगा तो क्या होगा? अभी इस जगह नेता होता है, उसके जगह पानी आता है तो वो पी पाएगा क्या? नहीं पी पाएगा ना। फिर वही तो बात है, अभी तो रोज ही आ रहा है, अभी कंटिन्यू रोज ही पानी आ रहा है चेंबर का। अभी ज़्यादा आ रही है, नहीं तो जब से तो साफ गंदा पानी। मैडम इससे लेके यहाँ से लेके वहाँ से भी यहाँ तक का पूरा गंदा पानी आता है हमारा। पीने का पानी हम नर्मदा का भर ही नहीं सकते।
फिर कैसे भरते हैं पानी? इधर उधर से भाई किसी के वहाँ से 2 बर्तन, उधर ऊपर से, कभी यहाँ से भर के जब जाके अपनी करके हर दिन एक दिन क्या उस पानी से नहा सकते हैं? नहाने का गंदा इच्छा आता है कि नहाने की भी नहीं इच्छा होती है उससे, बाज वाला इच्छा आता है नहा रही कि नहीं? ना भी रहा। वो तो थोड़ी बहुत देर बोरिंग आता है, थोड़ा उसका वापरते पानी। आपने किसी पार्षद विधायक किसी को 1000 बार बोल दिया, वो ड्रेनेज लाइन डालने का बोल रहा है, उसके बाद ही होएगा, बोले सब कुछ होएगा, जब तक कुछ भी नहीं होएगा। वो ड्रेनेज लाइन डलवाएंगे, उसके बाद बोले ऊपर से नल देंगे। वो भी तो नहीं, 2 साल हो गई अभी, बोले अगली बरसात में बोली थी कि ये लाइन डलवा रहा है, इसके बाद नर्मदा डलेगी। ना ये गलियाँ साफ होती है, ये गलियाँ भी साफ नहीं होती है। आप सोचो कितना कुछ होएगा यहाँ पर सभी परेशान है, बच्चे भी, ये भी। अभी बीमारी का घर होगा, उसका उपयोग कौन करेगा बताओ? उसका कौन है जिम्मेदार? उसका जिम्मेदार हम खुद ही रहेंगे क्या? फिर नेता किस काम के? फिर बोटिंग के लिए तो आप बराबर आते हो यहाँ पर। ये कुलकर्णी के भट्टे का वो नाला है जहाँ पर कई लोग रहते हैं, आसपास कई लोग हैं जिनके घर हैं, परिवार हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ रहते हैं। और आप ये गंदगी का ढेर देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार कूड़े का ढेर लगा हुआ है। जिस शहर की पहचान कभी स्वच्छता थी, आज उसी शहर की पहचान जगह जगह सिर्फ गंदगी बन चुकी है। शहर में लगातार स्वच्छता के नाम से अवार्ड तो लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या कभी जिम्मेदारों के द्वारा ये देखा जाता है कि आखिर गंदगी कहाँ कहाँ है, किन क्षेत्रों में है और वहाँ के लोग आज कैसा जीवन यापन कर रहे हैं? देश का सबसे स्वच्छ शहर बनने वाला इंदौर आज कई इलाकों में कूड़े के ढेर से बदहाल है। लोगों की नाराज़गी भी है, सवालों के घेरे में है। ये क्या जिम्मेदारों की लापरवाही इसकी वजह है या फिर नागरिकों की अनदेखी इसकी वजह है? क्योंकि हमने कई लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करी, लोग कैमरे पे आकर बात करने को तैयार नहीं है। कई लोगों का कहना है कि गुंडे बदमाश आ जाते हैं, चाकू दिखाते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, इसलिए हम कैमरे पे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब हमने न्यूज़ 21 की टीम जब ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंची और उन्होंने लोगों से बात की तो दर्द बड़ा था। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ रहते हैं, यहाँ कई परिवार रहते हैं। आप देखिए, ये वो ब्रिज है, उस ब्रिज से कचरा फेंका जा रहा है, लगातार ये एक नाला जा रहा है, इस नाले से कचरा है, ये पूरी गंदगी आप देख सकते हैं। और इसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि ये वो जगह है, ये वो एरिया है जहाँ पर ये लोग रहते हैं, खास करके वो जिम्मेदार नागरिक रहते हैं यहाँ पर, जिन लोगों का कहना है कि हम बोलेंगे नहीं कैमरे पे कुछ भी, लेकिन ये लगातार यहाँ पर घर बने हुए हैं, यहाँ पर घर है लगातार, यहाँ पर इस ओर आप ये घर देख सकते हैं सामने। ये जिम्मेदार लोग हैं। ये भारत को, इंदौर को स्वच्छ बनाने में इनकी भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका जितनी सरकारों की है। हालांकि आज कोई बोलने को तैयार नहीं है। कुछ कहेंगे आप लोग? ये इतनी गंदगी है, एज अ यूथ आप क्या कहेंगे? साफ करवाओ इसको। कैसे होगा साफ? तो सबको मिलके करना पड़ेगा, या तो फेंकना बंद करना पड़ेगा। मानते हो आप इस बात को? हाँ। आप लोगों को खेलने में दिक्कत नहीं आती? यहाँ पे खेलते हो बदबू नहीं आती? आती है। किसी को बोला आपने? बोला है, बहुत से लोगों ने आते हैं यहाँ, कुछ करवाते नहीं हैं। कोई कुछ नहीं करवाता? नहीं। फिर खेलने कहाँ जाते हो? हम ग्राउंड जाते हैं। फिर गंदगी लगती है, बदबू आती हाँ। है? फिर किसी को बोला आपने? हाँ। सुनते नहीं है? नहीं। देखिए, ये वो छोटे छोटे से बच्चे हैं जो यहाँ पर बोलने को तैयार है, जो कह कचरे की गाड़ी आती है यहाँ पर? यस, आती है मैडम, समय पर आती है। जी, ये जी। कचरा नहीं उठाती गाड़ी? 1-2 बार तो उठाया हमने। वो हाथ गाड़ी आती है और कचरा भी उठाया जाता है, उधर से कोई शिकायत नहीं है कर्मचारी की, कचरा उठाने वाले की इधर की कोई पर ये शिकायत। गंदगी का ढेर जो है, इसकी शिकायत है कि नहीं? मैडम, आप मेरे को क्यों मोहरा बना रहे हो? अम्मा ये बताइए, ये जो गंदगी है, ये गंदगी की शिकायत करी है आपने कभी किसी से? नहीं भाई, हमने नहीं करी, हम उधर रहते हैं, हमको क्या करना है? इधर वाले फेंकते होंगे, हमको तो पता नहीं है बेटा। अच्छा, क्या कहेंगे आप इस कचरे के लिए? अम्मा क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे आप? अब मैं क्या बोलूँ भाई? साफ होना चाहिए कचरा। हाँ, होना चाहिए। हमारी गली देखो, चलो कैसी है? आगे चल के देखो ना। आप बोलेंगे कुछ? अब बोलेंगे सफाई होना चाहिए उसकी। तो आपने कीड़े आ रहे, बड़े बड़े घरों में आ जाते। सफाई नहीं है? नहीं, वो गली में नहीं होती, कोई आता ही नहीं, साफ नहीं करता। करते नहीं, फिर भी क्या होता है? फोन भी करते हैं, फिर भी नहीं होती सफा वो। अच्छा, फिर तुम लोग खेलते कैसे हो? हम तो ग्राउंड जाते हैं। अच्छा, गली में भी खेलते अम्मा इससे बच्चे बीमार भी होते होंगे? होते ना, पानी बहुत गंदा आ रहा, चेम्बर का आ रहा। अच्छा, हाँ। तो हम आपको उस जगह पर लेकर चलेंगे जहाँ पर पानी बहुत गंदा है और लोग गंदे चेम्बर का पानी पीने को मजबूर है। आइए सीधे चलते हैं। हमारे इधर
क्या परेशानी हो रही है आपको? और पीछे इतनी गंदगी है तो कैसे जीवन जी रहे हैं फिर आप? बहुत बेकार जीवन हो रहा है हमारा तो, है ना। बास वगैरह भी बहुत आती है और सांप कीड़े मकोड़े वगैरह सब निकलते रहते हैं। बारिश में है ना पानी पूरा है ना इधर नाले का आ जाता है हमारे घर में। तो आपने किसी से शिकायत की है? पहले करी थी हमने शिकायत, तो वो मच्छर की दवाई वगैरह आए थे डालने का जे, उसके बाद से फिर अभी कोई सुनवाई नहीं है। और ये कचरा डालता कौन है? जो कचरे का ढेर में देख रही हूँ, आते हैं सब पीछे से डालने का जे, डाल के जाते हैं पीछे से आके। लाइट भी नहीं लगी, इधर अंधेरा रह रहा है बिल्कुल। लाइट भी और रात में भी ऐसे लोग आते बैठते उठते यहाँ पे, बच्चे रहते थे, लोग यहाँ पे दारू वारू पीते हैं यहाँ पे। क्या करते हैं? दारू पीते हैं, बैठे रहते हैं, गाली गुप्ता बकते हैं, जने क्या पता कहाँ से आके बैठते हैं यहाँ पे। लाइट भी नहीं, इधर अंधेरा है, अब अंधेरे में हाँ, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर मैडम एक तो है ना लाइट नहीं है पहले बात तो, ना कैमरे हैं, ना कोई सुविधा है, ये नाला है बस। और मैंने एक बार शिकायत भी करी थी पहले, तो वो नगर निगम वाले मेरा फोटो खींच के ले गए थे, लेकिन आज तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ। मैंने बोला उस कुलकर्णी भट्टा के रोड पे वो पुल के पास में जाली लगा दो आप, तो वो आज तक वो नहीं हो पाया। तो आपने अपने क्षेत्रीय पार्षद से बात की कभी? मैं देखो जी, मैं है ना तो दारू पीता हूँ, ठीक है। मैंने आज तक क्षेत्रीय पार्षद से के पास नहीं गया। क्या कहेंगे आप? भाई ये गंदगी के बारे में बोलना चाहूँगा। मेरे ये सिर्फ गंदगी हो रही है ना, सिर्फ इसका बोलना चाहूँगा। ये लोग ना आते हैं या गंदगी फेंक के जाते हैं, ये अच्छा नहीं होता। इससे मच्छर हो रहे हैं, बड़ा बड़ा सांप उन बाहर आ रहे हैं, बस ये देखो यहाँ कितनी गंदगी पड़ी है। इधर करना, इधर देखो। लोग हैं जो लगातार गंदे पानी से परेशान हैं, इनका दर्द बहुत बड़ा है। इन लोगों का कहना है कि लगातार जिस तरीके से हम गंदा पानी पीने को मजबूर है, या कई बार हमको दूर दराज से जाके पानी लेके आना पड़ रहा है। जिम्मेदार लोगों को ये बात अब समझनी होगी कि स्वच्छ शहर का मॉडल सिर्फ और सिर्फ अवार्ड तक सीमित ना रहे, बल्कि वो लोगों की समस्याओं को जाने, सुने और देखे कि वाकई इंदौर को आखिर स्वच्छ पानी कब और कैसे मिलेगा, और इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा। कैमरामैन कमल के साथ मेघा जैन, न्यूज़ 21 इंदौर।